नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल है जो HAU में है और यहाँ पर है जो किस छात्रों के ऊपर है जो शिक्षकों के द्वारा है जो लाठी चार्ज किया गया है, उनके ऊपर वार किया गया है। कुछ छात्र घायल हुए हैं और आपने इस तरफ दिखाओगे छात्रों का धरना चल रहा है, छात्र न्याय मांग रहे हैं और छात्रों ने कुछ शब्द भी लिख रखे हैं, वो भी मैं फोटो आपको दिखाऊंगा, आप स्क्रीन पर देख लेना। यहाँ भी देखो, किताबें नहीं लाठी थामी, क्या यही गुरु की नई कहानी। देखो कितना कैसा श्लोक लिख रखा है और एक ऊपर लिख रखा है, गुरु नहीं गुंडे हो तुम, ऐसे शिक्षकों का विश्वविद्यालय में कोई स्थान नहीं। इस तरफ लिख रहा है प्रशासन सुधार करो। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जो छात्रों ने लिख रखी है। तो पूरा मामला जानेंगे, छात्रों से बातचीत करांगे, किस तरह से इस मामले की शुरुआत हुई थी और क्या छात्रों की मांग थी। है मैं PhD का छात्र हूँ HAU से। उस दिन VC सर के ऑफिस के बाहर बच्चे अपनी मांगों के लिए गए थे। हम लोग मांग की थी, मांग जो स्कॉलरशिप में कटौती करी गई है और जो LDV की जो सीट होती है वो सीट 75, हाँ वो परसेंटेज कम कर दी गई है। जैसे 7.5 की बजाय 8 की स्कॉलरशिप की वो कर दी गई है। हाँ। तो उसके मांग में हम गए थे और उधर फिर हाथापाई कर हमें। कितने स्टूडेंट थे उस टाइम? उस टाइम पे 20 स्टूडेंट थे दिन में VC ऑफिस के आगे जो बैठना चाह रहे थे शांतिपूर्वक। उनको फिर सिक्योरिटी वाले थे जितने भी उसमें CSO यानी जो यूनिवर्सिटी प्रशासन, यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी वाले, उन्होंने उधर से मारपीट करके उनको भेज दिया और बैठने नहीं दिया। बिल्कुल मारे हैं, जिसकी वीडियो भी है, जो थप्पड़ मारे हैं दिन में। उसके बाद फिर स्ट्राइक पे हम उधर बैठ गए सारे। फिर शाम को VC रेजिडेंस के बाहर हम जाकर बैठे हैं और उधर हम शांतिपूर्वक बैठे थे। VC सर की गाड़ी आई जैसे ही तो सबको उठा कर फेंकने लगे छात्रों को, जो प्रशासन वाले हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी वाले और साथ में जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो खुद प्रोफेसर, खुद DSW, खुद रजिस्ट्रार, ये उठा कर फेंकने लगे। और गाड़ी, बच्चों को टक्कर मार के गाड़ी निकल गई। गाड़ी के निकलते ही तुरंत लाठियों से प्रोफेसरों ने खुद, जिसमें सबसे पहले तो जो राधेश्याम प्रोफेसर हैं, उन्होंने हाथ में डंडा दिखाई दे रहा है, उन्होंने तो पुलिस का डंडा है, पुलिस से उन्होंने लिया है, कैसे लिया है, और सीधा एकदम जानलेवा हमला और जो सीधे सिरों में सीधा उन्होंने अटैक किया है। वो वीडियो देखिए। और तब से लेकर अब तक प्रशासन, कोई हमारे VC साहब छात्रों से भी नहीं मिलने गए जिनको है। अच्छा। और ना इधर आए हैं कोई, बिल्कुल 1% पुलिस का SP साहब आए हैं, वो हमें ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें गिरफ्तार करेंगे, तुम्हें भी गिरफ्तार करेंगे साथ में। वो हमारे ऊपर नहीं मारे हैं, बिल्कुल 1% भी, कोई एक भी वीडियो नहीं है हमारे पास, सारे सबूत हैं छात्रों की तरफ से। कोई भी वायलेंस या कुछ भी ऐसा नहीं है, शांतिपूर्वक बैठे हैं जब से अब तक। और ना ही अब तक कोई भी गिरफ्तारी हुई है, ना ही कोई भी एक्शन किसी के ऊपर भी अब तक कुछ भी प्रशासन की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फिलहाल मांग अभी सबसे पहले हमारी मांग है वाइस चांसलर का इस्तीफा, और जो उस टाइम पे हिंसा में थे, रजिस्ट्रार, DSW, राधेश्याम प्रोफेसर और CSO और जितने 7-8 गार्ड थे, उन सबको सस्पेंशन, सबकी पहचान कर ली है, सबके वीडियो के साथ प्रूफ हमने प्रशासन को दे दिए हैं, पर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इसके ऊपर। अभी आप धरने पे बैठे हो 4 दिन तक, दिन रात बैठे हो? हाँ, दिन रात बैठे, 24 घंटे के लिए बैठे हैं। कौन कौन आ लिया समर्थन देने खातर? जिस तरीके किसान संगठन वाले आ रहे हैं, किसान संगठन और खापों के, काफी सारे खापों के प्रधान और जितने भी स्टूडेंट यूनियन हैं, सभी स्टूडेंट यूनियन दिल्ली से, हरियाणा से, और भारतीय किसान यूनियन है, या MLA 7-8 MLA आ चुके हैं, पूर्व विधायक, हमारे सबका बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। कब तक आप बैठे रहो? हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये इन सबको सस्पेंड नहीं किया जाता और जो हमारी मांगे थी वो पूरी नहीं करी जाती। और चोट कितने आगे लगी है? चोट 2 तो एडमिट ही हैं अब तक, 2 छात्र हैं और 7 गंभीर बिल्कुल। और उधर हॉस्पिटल में भी उनके ऊपर मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रशासनिक दबाव के कारण। MLR चेंज करने की भी कोशिश करी जा रही है, प्रशासन की तरफ से हमें दबाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। और 7-8 छात्र और हैं जिनको चोट लगी है, जो पट्टी हैं या वो इधर बैठे हैं, जो बैठ सकते हैं। अच्छा। हाँ, कोई है छात्र जिसका मतलब पट्टी पार्टी फिलहाल हो रहा है? हाँ है, इधर बैठे हैं। एक बार आप बुला दो 1-2 छात्र ना, जो आज के बुलाइए भाई। मेरा नाम अरुण गिल है, मैं PhD फाइनल ईयर एग्रोनॉमी का स्टूडेंट हूँ। तो क्यों मतलब ये पूरा प्रकरण होया? कुछ तो मतलब आपकी तरफ था उसका, भाई कोई किसी ने गाली दे दी हो या कोई उल्टा सीधा बोल गया हो, या बिना बात मतलब प्रोफेसर पहली बार देखे लठमार दे इस तरीके का? इसका केवल एक ही मेरा जवाब है, ये जो VC है ये अपने आप को VC नहीं तानाशाह समझता है। अच्छा। हाँ, पहले भी ऐसे काम करे? ये आज तक का मेरा 11 साल का इस यूनिवर्सिटी में कार्यकाल है, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। आज तक के VCO में सबसे बेकार VC है,
तानाशाह मानता है। आज तक कभी इसका एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कभी इसने बच्चों से आके बात की हो या कभी आके सामने सामने बैठ के रूबरू हुआ हो। तो ये जो लठ मारे गए हैं मतलब प्रोफेसर का हाथ में वो डंडे कितना है क्या ये सब सोची समझी साजिश है। आदेश अनुसार सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। के आदेश CSO अनुसार? बिल्कुल जी, बिना किसी बाप के आदेश के अनुसार बेटा हाथ नहीं उड़ा सकता। तो सेम यही कंडीशन हमारी यूनिवर्सिटी में है, चाहे उसमें CSO हुआ, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हुआ, चाहे कोई प्रोफेसर हुआ, सबकी मिली भगत है और ये अनुसार VC साहब के आदेश हैं। ये कितने बड़का का चोट है? 2 बच्चों के बहुत ज्यादा गंभीर चोट है, सर में 9-9, 10-10, 11 टाके आए हुए हैं, हाथ पैर तो 7-8 जनों के फूटे हुए, छोटी मोटी चोटों का तो अंदाजा ही नहीं कितने हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो फिलहाल मतलब मोटी मांग की है आपकी? मैं हमारी सबसे पहली मोटी मांग है VC का इस्तीफा और जितने भी सारे इसमें शामिल हैं इस षड्यंत्र में उन सबको अरेस्ट किया जाए प्रशासन के द्वारा। तो अभी वो प्रोफेसर जिन्हें लठ मारे थे वो यूनिवर्सिटी मारे हैं या नहीं आने लग रहे? वो तो जी अपना बिल बना के पता नहीं कहाँ छुपू में मिलने लग रहे हैं हमें तो। अच्छा, हाँ जी। और समर्थन की बात करें तो किसान मतलब संगठन है जो आपको लगातार समर्थन भी दे रहे हैं? हमें अपने राजनीतिक पूरे रूप से हरियाणा से, पूरे देश से जो भी व्यक्ति यहाँ पे संगठन पहुँच सकता था, जो यहाँ पे अवेलेबल हो सकता था, हर कोई है। उसमें DU का प्रेसिडेंट हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हुआ, अपने यहाँ पे GJU के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, NSUI के सभी पार्टी, अपने BJP के भी कई कार्यकर्ता और MLA MP यहाँ पे आए हैं। जिस टाइम रात में जो प्रकरण हुआ उस टाइम पर पुलिस मौजूद थी उरे? उस टाइम पे वहाँ पे कोई पुलिसकर्मी मौजूद बाद नहीं में आई हो? थे, 2 पुलिस ही आए हैं। बाद में जब बच्चे पिट चुके हैं उसके बाद पुलिस प्रशासन की वहाँ पे लाइन लग गई है। आप मतलब अभी कुल भी मिलाकर पुलिस प्रशासन का तो रोल था ही नहीं इस लड़ाई में? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन का उसमें कोई रोल नहीं है। ये केवल इस यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी के द्वारा ही किया गया कार्यक्रम है। तो भाई आप देख को मिला के कोई भाई यानी इस तरीके और मैंने तो आज तक ना तो कभी सुना ना कभी देखा है। बारह अपना लेकर क्या के गुरु नहीं गुंडे हैं? गुंडे हैं जी, बिल्कुल। गुरु तो है ही नहीं, गुंडे तो ये गुरु का तो इन्होंने वो नकाब पहन लेते हैं सुबह उठते ही गुरु का और शाम को उतार देते हैं नकाब को। ये पाले हुए पोसे हुए गुंडे हैं। मतलब देखो वही चीज है। आज तक यहाँ पे आए 4 दिन हो गए, 45 डिग्री तापमान है यहाँ पे, सर पे पानी गिरने लग गया। भगवान हम पे खुश हो गया है, पर हमारे प्रशासन में हमसे कोई मिलने नहीं आया अभी तक यहाँ पे। आप देख सकते हो गर्मी और क्या माहौल है यहाँ पे। बिल्कुल भाई, आप इस वीडियो ना ज्यादा